हरिओम। आज जिस बच्चे की भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में रक्षा की थी, आज वो उसका जन्म होता है और वो जन्म लेते ही उठ के बैठ जाता है और चारों तरफ ढूंढ रहा है, मानो किसी को ढूंढ रहा हो, और रो रहा है। चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। भगवान तो उस समय द्वारिका पहुंच गए थे, परंतु उन्हें जैसे ही पता चला भगवान आए, खिलौने झबला आदि सब लेकर आए, और जैसे ही उसने भगवान को देखा वो खिलखिला के हंस पड़ा। भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसका नाम रखा परीक्षित। हरिओम। संत मलुक दास का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। एक सेठ थे, सेठ मलुक राम। उनके घर के ठीक सामने एक मंदिर था, जहां पर कीर्तन भजन आदि होता रहता था। एकादशी का दिन था, रात्रि जागरण थी और सभी भक्तगण भजन कीर्तन में लगे थे। सेठ मलुक दास को नींद नहीं आ रही थी। अत्यंत क्रोधित होकर आए और बोले कि यदि मैं रात्रि में सो नहीं पाऊंगा तो आप लोग ये बताइए फिर अपना धंधा कैसे संभालूंगा, कौन खिलाएगा फिर हमें। तो एक भक्त ने कहा कि खिलाने वाला तो वो है ऊपर वाला, सुलाने वाला भी वो, खिलाने वाला भी वो है, वही सब कुछ है। तो सेठ मनु बोले कि यदि मैं कुछ काम धंधा ना करूं तो भी वो खिलाएगा। तो भक्त लोग बोले कि ये पशु पक्षी जीव जंतु इसको कौन खिला रहा है, आप खिलाते हो, खिलाने वाला तो वो है। तो मलुक सेठ बोले तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानकर परीक्षा लेता हूं। तो भक्तों ने कहा कि बिल्कुल लीजिए, मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है। अब वो सेठ मलुक ने क्या किया, एक वन में गए रात्रि में और एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए और सोचने लगे मन ही मन, देखिए आज मुझे कौन खिलाता है। उसी समय कोई यात्री आया, थोड़ी देर विश्राम किया वृक्ष के नीचे और चला गया। वो अपनी खाने की सामग्री वहीं पर छोड़ गया। कुछ ही देर बाद कुछ डकैत आए, तो वृक्ष के नीचे बैठे और उन्होंने बढ़िया बढ़िया व्यंजन देखे। पहले तो अत्यधिक प्रसन्न हुए, परंतु फिर उनमें से जो उनका सरदार था वो बोला कि ये अवश्य किसी ने हमें मारने के लिए इस व्यंजन में जहर मिलाकर रखा है। तो दूसरा डकैत बोला कि जिसने रखा होगा वो यहीं कहीं होगा। सब इधर उधर देखते हैं, तभी एक डकैत की निगाह ऊपर जाती है वृक्ष पर और वो सेठ मलुक दास से कहते हैं उतर नीचे। अब उनके तो प्राण निकले जा रहे थे, नहीं उतरे तो घसीट के ले आए और बोले तूने ही जहर मिलाया था ना इस खाने में, अब तू इसको खा।
सेठ मलुक उसको ना खाएं। उन लोगों ने ठूस ठूस कर उनको खिलाया और ना खाए तो ऊपर से मार भी रहे थे। पिटाई करते जाए खिलाते जाए, पिटाई करते जाए खिलाते जाए। उस दिन से उनको ये ज्ञान हो गया, ये ज्ञात हो गया कि वे भक्त लोग सत्य कह रहे थे कि सबको खिलाने वाला वो ऊपर वाला है, हम कौन होते हैं। और उसी दिन से उनको वैराग्य हो गया और सब कुछ त्याग करके उन्होंने एकांत का सेवन किया और भगवत प्राप्ति की। हरि ओम।